पहला टारगेट रहेगा करीबन 80 का, वो तो आज ही आ जाएगा ऐसा लग रहा है। पर सेकंड टारगेट जो है वो रहेगा 88 का। तो 80 और 88 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। 71 पे मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जी प्रदीप जी, इस वक्त तो कंपनीज के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग सिर्फ स्टॉक्स को ही मार्क कर पा रहे हैं। मिंडा कॉर्प आपने जैसे कि बताया 76 रुपये चल रहा है, वॉल्यूम आपके सामने 5,40,000 शेयर हो चुका, और 80 रुपये के आसपास आप इसका एक पहला रेजिस्टेंस देखेंगे जो कि 50 EMA है। शानदार तरीके से आपको इसमें मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। 20% का सर्किट मेरे ख्याल से मिंडा कॉर्पोरेशन पर आपको लगता हुआ दिखेगा लगभग 80 रुपये 40 पैसे पर। तो इंतज़ार तो नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल आपके सामने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस, और आपका और प्रदीप जी का और हेमंत जी का एक फेवरेट स्टॉक है मुंजाल ऑटो, जहां पर आप बहुत शानदार एक मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं। प्राइस आपके सामने मेरे ख्याल से 37 रुपये के आसपास था, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज, जी हाँ, 38 रुपये 15 पैसे। और जैसे ही आपको किरण जी राय देंगे, ये अपना 200 DMA तोड़ता हुआ आपको दिखेगा 39.40 पर। किरण जी, आपकी राय, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपके साथ, और एक ब्रेकआउट आपके सामने होता हुआ। ब्रेकआउट अभी अभी हुआ है 3750 पे, अभी 40 ही हो चुका है, तो ज्यादा दूर नहीं गया है। मेरा मानना है कि फर्स्ट टारगेट के लिए मेरा मानना है कि 42 रुपीज 70 पैसे का मेरा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट 50 रुपए का रहेगा। ये 50 रुपए का आने के लिए 3-4 दिन लग सकते हैं, पर मैं जिस तरीके से ये वेलोसिटी से चल रहा है, वॉल्यूम के साथ चल रहा है, मेरा मानना है कि ये दोनों टारगेट हासिल हो जाने चाहिए। 37 रुपीज 50 पैसे पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो बहुत शानदार तरीके से आज ऑटो एंसिलरी स्पेस आपको CNBC आवाज़ पर पकड़ती हुई दिखाई दिख रही है। हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, जिसमें आप फिलहाल मुंजाल ऑटो पर CNBC आवाज़ का जादू देख रहे हैं। फिलहाल 40 रुपये 15 पैसे के आसपास ये स्टॉक अब अपने 200 DMA को तोड़ता हुआ आपको दिखेगा। और अगर हेमंत जी घर पर इस वक्त शो देख रहे हैं, तो उन्हें याद होगा कि ये प्राइस हमने लगभग 19 रुपये के आसपास पकड़ा था मार्च के मध्य में, और वहाँ से अब तक स्टॉक आपको लगभग 80 से 90% रिटर्न जाता हुआ दिख रहा है। मिंडा कॉर्प और मिंडा इंडस्ट्रीज दोनों पर चर्चा हुई, इंपा पर चर्चा हुई, और ये सारी बातें जब शुरू हुई थी तो बात चर्चा पर ऑटो एक्सेल्स से हुई थी। तो शानदार तेजी आपको सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर पकड़ते देखते हैं। 2:20 हो चुके हैं। फिलहाल निफ्टी आपके सामने 151 पॉइंट ऊपर है, 9182 के आसपास त्रिशंकु की तरह दिन के हाई और लो के बीच में अटका हुआ है। बैंक निफ्टी पे आपने वापस 20,000 का लेवल देख लिया है। आज का लो 19,712 था, और फिलहाल इसमें 685 अंक की तेजी आती हुई दिख रही है। चलिए जरा लार्ज कैप स्टॉक्स पर थोड़ी चर्चा वापस लाते हैं। किरण जी, आपके सामने एक स्टॉक है आयशर मोटर्स। यहां पर जब हमने चर्चा शुरू करी इस शो की, तो ये दिन के उच्चतम लेवल पे था, 6% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर, और अब इसमें आप 7% की तेजी आते हुए देख रहे हैं। मैनेजमेंट ने बहुत जबरदस्त बुलिश कमेंट्स दिए हैं और कहा है जब जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, आप उसी के 10 या 15 दिन बाद एक जबरदस्त डिमांड आते हुए देख रहे हैं। गैप अप ओपनिंग हुई है, बताइए क्या राय है आपकी? 3,40,000 वॉल्यूम इसका NSE पर। चलिए, मैं थोड़े से लंबे चार्ट देख रहा था। ये स्टॉक करीबन 23,000 से लेके 12,700 तक नीचे आया, और इस दरमियान एक भी बार इसने एक हायर टॉप हायर बॉटम नहीं किया। अभी ये फर्स्ट इंस्टेंस है जहां पे इसने एक हायर टॉप हायर बॉटम किया है। पहला बॉटम था करीबन 12,600 के करीब, फिर दूसरा टॉप था करीबन 14,000। पहला बॉटम, फर्स्ट हायर बॉटम था 13,150 के करीब, और अभी ये जो फर्स्ट टॉप था इसने तोड़ दिया है। तो मेरा मानना है ये ट्रेंड रिवर्सल का पहला संकेत है। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। 14,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि 15,000 पहला, और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो 16,200 का है। तो ये दो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। बहुत महीनों के बाद मैं आयशर मोटर पे बुलिश कॉल दे रहा हूं। बिल्कुल, आयशर मोटर्स पे बुलिश कॉल काफी वक्त के बाद आपके सामने आती हुई, और विनोद दासारी साहब जो पहले अशोक लेलैंड में थे अब यहाँ पर हैं, और उन्होंने जो आउटलुक बताया है बहुत ही जबरदस्त है।
वो कह रहे हैं मुश्किल से 10 दिन की भी इन्वेंट्री नहीं है सिस्टम में, जैसे ही सब कुछ सामान्य होगा हम तेजी के साथ प्रोडक्शन शुरू करेंगे और वो आपको तुरंत रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा कंपनी के परफॉर्मेंस में। तो ये उस गाइडेंस का कमाल है जो दासारी साहब की ओर से आया है। इस बीच नजर डालिए एक बार फिर से डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड, जो आज का हमारा पंड्या का फंडा स्टॉक था। देखिए 20% के सर्किट पे लग चुका है ये स्टॉक। एक बार के डायरेक्टर साहब उसको स्क्रीन पर लेकर आइए। जबरदस्त तेजी और तगड़े वॉल्यूम के साथ आज आपने ये मूव आते हुए देखा है इस शेयर में। मैं आपको बता दूं इस समय तक जो वॉल्यूम आपने यहाँ पर आते हुए देखे हैं वो आपको करीब एक हफ्ते के अंदर नजर आते हैं। तो तगड़े वॉल्यूम के साथ आज ये स्टॉक आपको फिलहाल सर्किट पे नजर आ रहा है। लेकिन लौटते हैं ऑटो शेयर्स की ओर, और एक एंसिलरी स्टॉक जिसकी हमने अभी बात नहीं की, ये मैंने आपको सुबह सुझाया था आज, और वो है सुंदरम फास्टनर्स, टीवीएस ग्रुप की कंपनी ये भी है और ऑटो एंसिलरी सेक्टर से ये जुड़ी हुई कंपनी है। और आप देखिए स्टॉक पे एक नजरिया फिर से लेते हैं। किरण जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, सुंदरम फास्टनर्स क्या देख रहे हैं आप? आज सुबह भी काफी अच्छा मूव आया था और इस समय भी ये दिन के हाइस की तरफ आपको अग्रसर दिखाई देगा। बिल्कुल, ये भी इसने भी एक ब्रेकआउट, एक ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट करीबन 305 के करीब दिया है और उसके बाद नीचे देखने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा मानना है कि अभी के लिए 324 का स्टॉप लॉस रहेगा, 340 के करीब ट्रेड कर रहा है। पोजिशनली मैं मानता हूं ये 400 के लेवल्स के करीब जाते हुए हम देखेंगे। चलिए, सुंदरम फास्टनर्स पर दो दिन से लगातार शानदार तेजी दिख रही है। कल ये पांड्या का फंडा का स्टॉक था, तब आपने इसमें 17-18% की तेजी देखी, और क्योंकि वैल्यूएशंस इतनी ज़बरदस्त तरीके से अंडरवेलमिंग है कि आप लगातार 2 या 3 दिन की तेजी आते हुए देख रहे हैं। 2 स्टॉक्स में मार्क करना चाहता हूं, यहां पर आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दिखेगा। सबसे पहले MRPL पर नज़र डालिए, यहाँ पर आपको एक अच्छी तेज़ी आती हुई दिखेगी और फिलहाल आपके सामने 33 रुपये 25 पैसे का प्राइस है। और कल शाम को MRPL मेरे स्क्रीन पे तो था। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए चेन्नई पेट्रो पर, ये दोनों स्टॉक्स बिल्कुल साथ साथ चलते हैं और आपके सामने लगभग 14% की तेज़ी MRPL पर, और साथ ही साथ चेन्नई पेट्रो जो मेरे ख्याल से लाल निशान में चल रहा था 65 रुपये के आसपास, वहाँ पर आपको एक हल्का सा हरा निशान दिखेगा 38.20। दोनों पर राय लेते हैं आपकी किरण जी, MRPL और CHPC। MRPL पे मेरा मानना है कि 38 से लेके 40 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए और ये लॉन्ग पोजीशंस के लिए 3150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चेन्नई पेट्रो की बात करें तो मेरा मानना है कि चेन्नई पेट्रो में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इधर 6650 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 70 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो करीबन 75 का पहला है और दूसरा है करीबन 78-79 का। तो ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए ये दोनों काउंटर्स पे। जी, चेन्नई पेट्रो में एक बात मैं मार्क करना चाह रहा था, इस कंपनी की बुक वैल्यू 192 है और प्राइस आपके सामने लगभग 70 रुपए से एक कम प्राइस। प्रमोटर होल्डिंग 67 है, 38,000 करोड़ की टॉप लाइन है, और ब्रेकआउट जो इसकी आप वैल्यू देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मेरे ख्याल से वो आपको 2000 करोड़ से कम दिखेगी। तो बहुत ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस और अंडर ओनरशिप है प्राइस में भी और वैल्यूएशन में भी, तो आपको इनको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। चलिए, गर्मी का दौर बढ़ रहा है और बहुत समय से आपको दिखेगा कि केरला जैसे स्टेट्स हैं जिन्होंने एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा की जो सेल है वो अब खोल दी है कोविड के बावजूद। तो अच्छा प्राइस और एक्शन आपको वोल्टास और ख़ासकर कूलर बनाने कंपनीज में आता हुआ दिख रहा है। वोल्टास आपके सामने आज लगभग अपने 20 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है, 518 का प्राइस है और इसने दिन का सबसे उच्चतम लेवल लगभग 545 लगाया है। तो शानदार तरीके से हमने ऑटो एंसिलरी थीम के ऊपर काफ़ी चर्चा करी, और अब जो गर्मी के प्रकोप से हम सब लोग कम से कम नॉर्थ दिल्ली में हैं परेशानी में, तो आपको राय लेंगे किरण जी वोल्टास पर। वोल्टास का एक्चुअली हम एकदम